बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुदाखलत से दोनों जोहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाहकुन तनाइज होते। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फैसला कुन सफारती मुदाखलत और कलीदी किरदार के इतराफ़ में नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाक जारियत देखी तो इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी की। दफ़ा का हक इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियादन महसूस किया। फैसला कश्मीर के हल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखलिसाना पेशकश भी काबिल तारीफ है। पाक भारत जंग रोकने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे करने जा रहे हैं। ईरान इसराइली तनाज़े पर मुकम्मल नज़र है। तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहते हैं। ईरान ने ज़मीनी अफ़वाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में लूँगा। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए काफ़ी मवाद जमा कर लिया था। ईरान के एटमी हथियारों से मुतल्लिक इंटेलिजेंसी एजेंसी गार्ड का बयान गलत करार। ईरान डोम इसराइल पर मिसाइलों से हमले, तिल अबीब धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। ईरान 2 मिसाइल रुकवाने में नाकाम। वीसी इसराइल में अमारत पर आग भड़क उठी। ईरान का इसराइल के फौजी अड्डों और दमूना में एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाने का दावा। हीफिया पर ईरानी हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहे, मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। इसराइली जनरल का इंतबाह। इसराइली तैयारों की ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, नाजिफाबाद और खम शहर पर ताज़ा हमले, 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। जानवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात में ताअतुल, तेहरान का यूरेनियम अफवाजा करने के हक में इस्तरार, बातचीत में कोई पेशरफ ना हो सकी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट सफारतकारी पर गौर के लिए तैयार है, लेकिन दिफाई सलाहियत पर समझौता नहीं कर सकते। अब्बास इराकी का मौक़िफ़। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान के पास एटमी असला नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से पीर को मॉस्को में मुलाकात मुतवक्को। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्लामती कौंसिल के खिताब में कहा, अमन को मौका देना चाहिए। कशीदगी का हल सफारतकारी से ही मुमकिन है। तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सहूनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया। आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराई। पाकिस्तानी मंतूब आसिफ इफ्तिखार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।